अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टुडे मैं आपको दोबारा से केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के बारे में गाइडलाइंस दूंगा। मतलब कुछ टॉपिक्स आपको समझाऊंगा केमिस्ट्री के बारे में, जो हायर केमिस्ट्री है, जिसमें से मैंने एक टॉपिक जो स्टार्ट किया था, बॉयलर प्रॉब्लम। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने इसको कंटिन्यू कर नहीं पाया था क्योंकि थोड़ा मुझे मसरूफियत थी, लेकिन अब मैं इसके तमाम बाकी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मज़ीद इसकी अपडेट्स मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें और आपको अच्छे तरीके से समझ आता रहे। एक और चीज़ बता दूं कि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आप इसको मिस नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अब इसमें जो है, सबसे पहले मैं आपको बॉयलर प्रॉब्लम के अंदर जो है इसको किस तरह ट्रीट किया जाता है। दो तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं दरअसल हमारे पास। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होती है, एक होती है इंटरनल ट्रीटमेंट। इंटरनल ट्रीटमेंट में बहुत सारे प्रोसेस आ जाते हैं, जैसे कि लाइम सोडा प्रोसेस है, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस है, और इसके अलावा आपका डीसैलिनेशन का प्रोसेस है, जो आगे हम डिस्कस कर लेंगे, और लाइम सोडा प्रोसेस जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया था पिछली वीडियो में। लेकिन अब मैं आपको एक इसका एक्सटर्नल प्रोसेस भी बता रहा हूँ। एक्सटर्नल प्रोसेस से मुराद है कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम जो है एक्सटर्नली, यानी कोई चीज़ अप्लाई करके या हीट अप्लाई करके, किसी किस्म की रेडिएशन अप्लाई करके, या किसी किस्म की इसमें एडिशन करके, मतलब किसी किस्म की बाहर से कोई चीज़ अप्लाई करके हम उससे जो हार्डनेस को ख़त्म कर सकें, तो वो कहलाती है हमारे पास एक्सटर्नल हार्डनेस। उसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल हार्डनेस में क्या होता है, इट इंक्लूड्स दी वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक्स लाइक लाइम सोडा प्रोसेस, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस हैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में। सॉरी, इंटरनल ट्रीटमेंट जो है इसके अंदर बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में क्या है, आपके पास जो है, सॉरी मैं उल्टा मैंने बोल दिया इसको, कि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट यहाँ पर जो है वो ये है कि हमारे पास जो जितने प्रोसेस हैं, जैसे मैंने आपको लाइम सोडा प्रोसेस डिटेल में समझाया था, तो वो आपको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में आया था, यानी उसको बाहर से हम लोग हीट अप करते हैं, बहुत सारे केमिकल डालते हैं, तो उसमें वो सही हो जाता है। इसमें इंटरनल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि तमाम इसमें केमिकल डाले जाते हैं, उसको किसी किस्म का हीटअप नहीं किया जाता, बस को रेडिएशन यहाँ तो दी जाती हैं इसके अंदर, यहाँ तो केमिकल डाले जाते हैं। तो ये कहलाती है हमारे पास इंटरनल ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट सूटेबल केमिकल आर एडेड टू द बॉयलर कंटेनिंग द हार्ड वाटर। द स्केल्स आर either precipitated or converted into the soluble complexes. This process is also known as sequestration and the chemical is known as sequestrating agent. अब यहाँ पर होता है, यहाँ पर यह है कि जो बॉयलर जिसके अंदर हार्ड वाटर होता है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर केमिकल, मुख्तलिफ तरह के केमिकल डालते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाल दिया, टेनिन डाल दिया, लिग्निन डाल दिया, जिसमें हमने उसके अंदर पढ़ा था कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट में, अगर आपको याद हो तो। उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, केमिकल के ज़रिए ये जितने भी कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये जो जितने भी हमारे पास केमिकल्स होते हैं, इसको कहते हैं हम सिक्वेस्ट्रेटिंग एजेंट्स, और ये फिनोमेना कहलाता है सिक्वेस्ट्रेशन, यहाँ प्रोसेस ये कहलाता है सिक्वेस्ट्रेशन। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कोलाइडल कंडीशनिंग हो गई, कार्बोनेट कंडीशनिंग हो गई, करते हैं यहाँ पर। कोलाइडल कंडीशन में पढ़ नहीं रहा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें होता है यहाँ पर क्या है कोलाइडल कंडीशनिंग में, कि हम लोग इसके अंदर टेनिन, अगर आपने देखा होगा, एक ऐसा एजेंट है जो कि किसी भी चीज़ को जो है चिपचिपा सा बना देता है, यानी इसको थोड़ा ना कहना चाहिए बिल्कुल ग्रीसी सा बना देता है। तो होता है यहाँ पर ये कि जब हम टेनिन अगर यहाँ केरोसिन जब डालते हैं हम किसी पानी में, तो अब क्या होता है कि इसके अंदर जो जितने भी आयंस होते हैं, रेलेवेंट आयंस होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फेट आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, तो ये क्या होता है, ये ऊपर एक इसके लेयर बना लेता है, एक किस्म का लेयर बना लेते हैं, उसके ऊपर कोट कर देते हैं। अब क्या होता है कि हम इसको ईज़िली हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। स्लज के तौर पे क्या होता है, ये डिपॉजिट हो जाता है इन दी बॉयलर एज अ स्लज। क्योंकि स्लज क्या है, आपके पास जो चिपचिपा सा मटेरियल जो है वो फॉर्म हो जाता है, यानी वो थोड़ा भारी होता है, यानी ये जो मटेरियल जो है केमिकल थोड़ा भारी होता है जो हम उसमें डालते हैं। अब वो किसी आयन पे चिपक जाता है, तो उसको आयन को भी भारी बना देता है, लेकिन वो चिपचिपा सा मतलब एक एलिमेंट बना देता है, और वो जो एलिमेंट है वो हमारे पास सेटल डाउन हो जाता है बॉयलर के नीचे। तो उसको हम ईज़िली सेपरेट आउट कर लेते हैं अपने, ये बहुत सारे प्रोसेस से, जैसे कि सेडिमेंटेशन हो गया, बहुत सारे प्रोसेस हैं कोगुलेशन से। अब कार्बोनेट कंडीशनिंग क्या होती है, इसमें हम कार्बोनेट कंडीशनिंग एप्लीकेबल फॉर अवॉइडिंग दी स्केल फॉर्मेशन इन दी लो प्रेशर बॉयलर्स। कार्बोनेट इज एडेड टू दी वाटर एंड कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट हार्ड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। अब होते हैं यहाँ पर ये है कि हम लोग का सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, कैल्शियम सल्फेट मौजूद होता है किसी पानी में,
कैल्शियम चूँकि पर टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करता है, तो क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट जो हम इसमें यूज़ करते हैं, उसका कैल्शियम जो है इसका वो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और सोडियम सल्फेट फॉर्म हो जाता है। इस तरह क्या होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट ईज़िली हम मतलब सेपरेट आउट कर लेते हैं सेडिमेंटेशन कोगुलेशन के ज़रिए। इस तरह हमारे पास ये कार्बोनेट कंडीशनिंग है। अब ये जो है सिर्फ ये लो प्रेशर बॉयलर के लिए काम आ सकता है, यानी जो कहना चाहिए जो कि लो टेम्परेचर पे जो बॉयलर इस्तेमाल होते हैं, रन किए जाते हैं, वो उसके ऊपर ये इस्तेमाल आता है। सारे बॉयलर्स पे नहीं आता। हाई टेम्परेचर बॉयलर्स पे हरगिज़ से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम हाई टेम्परेचर बॉयलर में ये इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है कि यानी सोडियम और कार्बोनेट जो है टूट जाते हैं, तो और उसके अंदर मसले पैदा होते हैं। हम देखते हैं और उसके अंदर क्या है चीज़ें मज़ीद। एंड कैन बी रिमूव बाय दी ब्लो डाउन ऑपरेशन। ब्लो डाउन ऑपरेशन क्या होता है कि ब्लो डाउन ऑपरेशन यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है। ब्लो डाउन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी बॉयलर को सफाई की जाए, यानी बॉयलर ज़ाहिर सी बात है उसको साफ़ तो बहुत मुश्किल से होता है, साफ़ कर ली जाता है ब्लो डाउन प्रोसेस के ज़रिए। होता है ये प्रोसेस ये है कि हम पूरे के पूरे बॉयलर को हम खाली कर लेते हैं, यानी इसको हम सारा अंदर से जितना भी इसका मटेरियल है वो रिमूव कर देते हैं, और फिर इसको ब्लो डाउन प्रोसेस के अप्लाई किए जाते हैं, यानी वेरियस केमिकल इसमें अप्लाई किए जाते हैं ताकि इसके तमाम स्लजेस स्केल सब रिमूव हो जाए। अब क्या होते हैं पर हैंस डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम सल्फेट एज अ स्केल टेक प्लेस। कार्बोनेट कंडीशनिंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर द हाई प्रेशर बॉयलर्स, यानी कार्बोनेट कंडीशनिंग जो है हाई प्रेशर बॉयलर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ब्रेकअप हो जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट मैंड्रागोस हाइड्रोलाइसिस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम दी कास्टिक एब्रिटलमेंट, यानी जो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ज़ाहिर सी बात है जब सोडियम कार्बोनेट मैंने पहले बताया आपको जब टूट जाता है तो वो सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड साथ मिल जाता है इस सोडियम के, तो सोडियम क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है जब वो टूटता है, जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट जब हाई प्रेशर बॉयलर में, तो क्या होता है कि सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो OH आयन है वो उससे रिएक्शन कर जाता है, उस तरह ही सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। और जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा तो चूँकि इसकी रिएक्टिव बहुत कहना चाहिए एफिनिटी बहुत है, रिएक्टिव है, एक कहना चाहिए बेस है, तो वो क्या करता है कि इस बॉयलर के मटेरियल को ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है और कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट कर देता है ख़त्म कर देता है उसको, उसके मटेरियल को। अब फॉस्फेट कंडीशनिंग भी ऐसा ही है, बस के अंदर इक्वेशंस हैं। बाकी हम केल्विन कंडीशनिंग इन दोनों को बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आपको जल्दी जल्दी छोटे छोटे टॉपिक बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल कंडीशनिंग, रेडियोएक्टिव कंडीशनिंग क्या होती है, पहले रेडियोएक्टिव कंडीशन बताता हूँ। रेडियोएक्टिव कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग रेडियोएक्टिव सॉल्ट्स प्लेस किए जाते हैं बॉयलर में। बहुत सारे रेडियोएक्टिव सॉल्ट है, जैसे कि आपके पास रेडॉन हो गया जिसके अंदर रेडन जिसको कहते हैं, उसका सॉल्ट हम किसी किस्म का ले लेते हैं, किसी एलिमेंट का सॉल्ट, उसको हम प्लेस कर देते हैं हम अपने पानी में। जब प्लेस कर देते हैं पानी में तो क्या होता है हम वो अपने अंदर से करता है रेडिएशन एमिट करता है, और इस तरह हमारे पास जो है उसके आयंस जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जो रेलिवेंट आयंस होते हैं। इस तरह हमारी पानी की सफाई हो जाती है। अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बता देता हूँ आपको कि ये EDTA जो है थाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट EDTA जो लिखा हुआ है यहाँ पर, हम क्या करते हैं यहाँ पर 1.5% एल्कलाइन सोल्यूशन हम इसका लेते हैं EDTA का, pH होती है 8.5 को हम डाल देते हैं EDTA को पानी में जिसके अंदर हार्डनेस होती है। अब क्या होता है वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये इसका हमने टॉपिक डिस्कस नहीं करा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है आयन, तो ये क्या होता है कि जो दूसरे आयन्स होते हैं उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी कॉज करता है। ये कॉम्प्लेक्स जो बना लेता है तो क्योंकि वो हैवियर एलिमेंट होता है और वो सेटल डाउन हो जाता है हमारे बॉटम में, और इस तरह हम लोग ईज़िली इसको रिमूव कर सकते हैं। इस पर मतलब बहुत सारे प्रोसेस जैसे कि सेडिमेंटेशन हो गया, कोगुलेशन हो गया। अब इलेक्ट्रिकल कंडीशनिंग यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडीशनिंग में होता है ये स्टील ग्लास ट्यूब्स कंटेनिंग मर्करी कनेक्टेड टू अ बैटरी आर सेट रोटेटिंग इन द बॉयलर व्हेन वाटर बॉयल्स मर्करी बल्ब मेट दी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एंड प्रिवेंट्स दिस स्केल फॉर्मेशन। होता है यहाँ पर ये है कि हम क्या करते हैं कि मर्करी को लेते हैं, हम हम कहते हैं एक बीकर लेते हैं, इसमें मर्करी को हम लोग प्लेस कर देते हैं एक ट्यूब के अंदर। अब क्या होता है जब हम इसके अंदर और उसको हम अटैच कर देते हैं, उस मर्करी को हम लोग अटैच करते हैं, उसका ज़ाहिर मर्करी Hg पॉजिटिव होता है, तो उसको असल में ये कैथोड के तौर पर इस्तेमाल आता है मर्करी। हम लोग कैथोड को टर्मिनल को जोड़ देते हैं बैटरी के साथ, तो जब बैटरी से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, तो इस तरह क्या होता है हमारे पास
ये जो है मरकरी एमिट करती है रेडिएशंस, और इस तरह जो है ये हमारे पास स्केल फॉर्मेशन को ही प्रिवेंट करता है, यानी इसको ख़त्म कर देता है स्केल फॉर्मेशन को। अब ऊपर आ जाएं फॉस्फेट कंडीशनिंग और कैल्गन कंडीशनिंग। कैल्गन जो है यहाँ पर असल में ये है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। जहाँ पर दिया गया है Na2Na4PO36 सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को कहते हैं कैल्गन कहलाता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो ये कहलाता है हमारे पास। अब क्या होते हैं यहाँ पर कैल्गन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, जो कि बताया था आपको मैंने, कैल्गन एडेड टू दी बॉयलर वाटर, इट फॉर्म दी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद द कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एटसेट्रा प्रेजेंट इन वाटर, हेंस प्रिवेंट्स दी फॉर्मेशन ऑफ स्केल एंड स्लैग। होते हैं यहाँ पर कि जो हेक्सामेटाफॉस्फेट जो है यहाँ पर सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जो कैल्गन जो है वो रिएक्ट करता है हमारे पास बॉयलर में जो हार्डनेस मतलब होती है उसके साथ, उसके जो आयन होते हैं उनके साथ वो रिएक्ट करता है। ये जो हेक्सामेटाफॉस्फेट है, ये जो आयन है, बड़ा सा आयन जो है ब्रैकेट में, ये अलग हो जाता है और सोडियम आयन अलग हो जाता है। सबसे पहले स्टेप में आयनाइजेशन हो जाती है, यानी टूट जाते हैं, ये पूरा का पूरा आयन कॉम्प्लेक्स टूट जाता है। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो नेगेटिव जो है, यानी इसका कैथोड पार्ट जो है कहना चाहिए, यानी नेगेटिव पार्ट जो है टर्मिनल जो है वो रिएक्ट करता है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट के साथ। जो कैल्शियम सल्फेट क्या है हमारे पास, सिंपली जो हमारे पास मौजूद है हार्डनेस पानी के अंदर, तो क्या होता है कि इसका जो कैल्शियम आयन रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि कैल्शियम पॉजिटिव होता है, सल्फेट नेगेटिव होता है, कैल्शियम आयन रिएक्ट कर देता है इस हेक्सामेटाफॉस्फेट के साथ, तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है, जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, और सोडियम सल्फेट बना लेता है, और इजीली वो हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब क्या है यहाँ पर फॉस्फेट कंडीशनिंग भी ऐसी है बिल्कुल, उसके अंदर बस फॉस्फेट डाला जाता है, PO4 की प्रेजेंस होती है इसके अंदर, और बाकी सारा प्रोडक्ट ऐसा ही है जैसा हमारे पास कैल्गन कंडीशनिंग में है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मैं आपको एक और चीज़ भी समझाऊँगा, लेकिन ये थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है, तो लिहाजा अगली वीडियो में आपको कंटिन्यू करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून विद माय नेक्स्ट वीडियोस एज वेल। और आगे वीडियो भी बहुत ब्रांड बूस्टिंग होने वाली हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। तो आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपको मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकूं, क्योंकि ये वाइड टॉपिक है बहुत, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का हामिल है। तो अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।